चिल्ड्रन, आज है 2 अप्रैल और 2 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। ऑटिज्म क्या है? क्या इसका कुछ लेना देना है मेंटली रिटार्डेशन से? जी दोस्तों, इसी चीज़ के अवेयरनेस के लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। मैं आपको समझाती हूँ ऑटिज्म क्या होता है। आपको भूख लगी है, आप अपने पेरेंट्स को बोल सकते हो। आपको प्यास लगी है, आप खुद जाकर पानी पी सकते हो। आपको वॉशरूम जाना है, आपको ये चीज़ फील होती है, आपकी सेंसेस आपको बताती हैं, आप वॉशरूम जाते हो। आपको कोई चीज़ पसंद है, आप अपनी लाइकिंग बताते हो। आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है, आप अपनी डिसलाइकिंग शो करते हो। बस इतना सा ही फ़र्क है हम में और ऑटिस्टिक बच्चों में। ऑटिज्म कोई बीमारी नहीं है, इट्स जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड। आपने बर्फी फिल्म देखी है? उसमें प्रियंका चोपड़ा का रोल देखा है? प्रियंका चोपड़ा आपको कहीं से लगती है एबनॉर्मल? बस वो अपनी बात को कम्युनिकेट नहीं कर पाती है। आप यूँ समझ लीजिए, ऑटिस्टिक बच्चे ऐसे होते हैं जिनके आसपास एक वैक्यूम बना हुआ है। ना तो वो अपनी बात आप तक पहुंचा सकते हैं क्योंकि उनको शब्द बोलने नहीं आते, वो शब्दों की पहचान नहीं कर पाते। ना ही वो आपके चेहरे से समझ पाते हैं कि आप उदास हो, खुश हो या नाराज़ हो। बस यही चीज़ वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते। ना तो आपकी बात समझ पाते हैं, ना अपनी बात समझा पाते हैं। वो पुराना दौर था जब बात करते थे कि लो जी, आपने ग्रहण में कुछ खा लिया होगा, आपने व्रत में ज़रूर कुछ ऐसा किया होगा, इसलिए ऐसे बच्चे पैदा हुए। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये साइंटिफिकली प्रूफ हो चुका है कि थोड़ी सी न्यूरो प्रॉब्लम है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। उनके हाथ पांव हमारी तरह ही काम करते हैं और उनका आईक्यू लेवल, ऑटिस्टिक बच्चों का आईक्यू लेवल बहुत बहुत अच्छा होता है। इसलिए ऑटिज्म को कहा जाता है मॉडर्न इंटेलिजेंस, लेटेस्ट इंटेलिजेंस। इसके बारे में और भी बहुत सारी बातें करेंगे। आप मोनिका के साथ सुन रही हैं डिप्स ब्रॉडकास्टिंग चैनल। All ultimately trained in searching a meaningful life. This is the new meaning of autism. ऑटिज़म कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि आप पास नहीं जा सकते, छू नहीं सकते, या ये बच्चे बहुत ही डिपेंडेंट किसी के ऊपर होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस पेरेंट्स के थोड़े से प्यार की इनको ज़रूरत है। वैसे मैं आपको बताऊं, यू वॉन्ट बिलीव, एल्बर्ट आइंस्टाइन, वो स्कूल जाते थे, आपने स्टोरी सुनी होगी, उनके टीचर उनको पढ़ाते थे, मगर पढ़ाने के बावजूद भी उनको समझ में नहीं आता था। उनकी मदर को बोल दिया गया कि ये इनको समझ में नहीं आता, अब प्लीज़ इनको घर लेके जाओ, हम नहीं पढ़ा सकते। और उनकी इन्वेंशंस को दुनिया याद करती है। अगर साइंस की बात चलती है तो उनका नाम सबसे पहले आता है। क्यों? वो भी ऑटिज़म के शिकार थे। न्यूटन की बात करते हैं, डार्विन की बात करते हैं, बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट वाले बिल गेट्स की बात करते हैं। ये सारे ही ऑटिस्टिक थे पहले, माइल्ड ऑटिस्टिक। मगर देखिए, इन्होंने दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई है। कैसे? अपनी फैमिली और अपनी सोसाइटी की सपोर्ट के साथ। आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है डियर पेरेंट्स। आपके आसपास जो भी ऐसे कोई बच्चे हैं, इफ़ यू आर ब्लेस्ड विद सच चिल्ड्रन, ये कोई कर्स नहीं है। गॉड को लगता है कि इस पूरी दुनिया में कौन कौन से ऐसे पेरेंट्स हैं जो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं, जो सबसे ज़्यादा मुझ पे फेथ रखते हैं और जो सबसे ज़्यादा प्यार वाली जो फीलिंग है वो रखते हैं। गॉड हमेशा उनको ही ऐसे बच्चे देते हैं। तो ये कोई पुराने जन्मों का पाप या ऑल दैट, प्लीज़ इसको ऐसे कंपेयर नहीं कीजिए। अब देखिए, मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक राजा था, उसके पास ना माली एक लेडी को पकड़ के लाया, मैली कुचैली सी लेडी। उसने गोद में एक बच्चा उठाया हुआ है, उसका नाक बह रहा है। राजा को कहते, राजा जी ये आम तोड़ रही थी। तो वो लेडी बोली, हजूर मेरे बच्चे को भूख लगी थी तो मैं आम तोड़ रही थी, इसकी भूख मुझसे देखी नहीं गई। तो राजा, वो बड़े दयालु थे, उन्होंने ना कहा कि अच्छा ठीक है, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, उस सवाल के जवाब पे डिपेंड करेगा कि तुम्हें छोड़ा जाए या सज़ा दी जाए। राजा ने अपने 4 बेटों को बुलाया, राजकुमारों को, और 5वां उस मजदूर लेडी का बच्चा वहाँ खड़ा कर दिया। कहते अच्छा बच्चा बताओ, इन 5 में से सबसे सुंदर कौन है? और उस लेडी ने पता क्या किया? अपना मैला कुचैला नाक बहता बच्चा उठाया, कहती हजूर ये सबसे प्यारा है। मतलब वो राजकुमार, राज दुलारे छोड़कर उसको अपना बच्चा प्यारा लगा। तो अब ये देखिए कि हम बीइंग अ मदर अपने बच्चों से ऐसा कर सकते हैं कि मुझे ये अच्छा लगता है, वो नहीं अच्छा लगता। मदर फादर के लिए तो सब बच्चे बराबर होते हैं। सो इसमें ग्रैंड पेरेंट्स की
नानू नानी, दादा दादी, बुआ, चाची, मासी, सबकी हेल्प की ज़रूरत है। तो ऐसा बच्चा अगर आपके आसपास है या आपके घर में है, सबसे पहले अगर छोटी एज में ही से अबाउट कुछ महीनों में, 9-10 महीनों में, 1 साल में, 1.5 साल में आपको पता लग जाता है कि ये बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं करता है, मैंने चुटकी बजाई, इसने मेरी तरफ नहीं देखा, ये किसी भी साउंड पे, लाउड साउंड जैसे कोई बर्तन गिर गया है या ज़ोर से डोर बेल बजी है या म्यूज़िक बजा है, दिस चाइल्ड इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग, तो आपने क्या करना है, ये चीज़ें नोट करते जाओ। ये बोलता नहीं है, अमूमन जिस उम्र में बच्चे बोलना शुरू कर देते हैं, ये बोल नहीं रहा, ये रोता नहीं है, ये खाना अगर भूख लगी हो इसको दूध पिला दोगे तो पी लेगा, नहीं पिलाओगे तो नहीं पिएगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आपने नोट करनी है और एज सुन एज पॉसिबल आपने किसी प्रोफेशनल डॉक्टर के पास जाना है, ट्रेन्ड डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि ऑटिज़म दवाइयों से ठीक नहीं होता है। ये कैसे ठीक होता है? व्हेन वी आर टीचिंग देम द ट्रेट्स ऑफ सोशल बिहेवियर, उनके रीहैब के बारे में सिखाते हैं। मैं आपको बताती हूँ इसके बारे में बहुत एक प्यारी सी स्टोरी, मगर इस छोटी सी ब्रेक के बाद सुनते रहिए मोनिका के साथ डिप्स ब्रॉडकास्टिंग चैनल। जालंधर में मुझे 2-3 NGOs के साथ काम करने का मौका मिला, जिसमें से एक है आदित्य। वहाँ पर हैं मैडम इंदू जसवाल, जिनकी लाइफ खुद ही अपने आप में एक ऐसी मिसाल है कि मतलब हैरानी होती है कि ईश्वर ऐसे ही लोग भी बनाता है। मैडम इंदू जसवाल जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखा है, बहुत, यू कैन नॉट इवन इमेजिन। उनके लाइफ पार्टनर ने उनका बहुत साथ निभाया और मैडम इंदू जसवाल आज वो इतनी अच्छी पकड़ है ऑटिज़म के ऊपर, उनकी रीहैब कैसे करा सकते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ कैसे करवा सकते हैं, देशों विदेशों से लोग उनके पास आते हैं, वो लेक्चर लेने के लिए बाहर जाती हैं, क्योंकि ये चीज़ उन्होंने अपने घर में एक्सपीरियंस की। और अब बच्चों के साथ उनका ऐसा प्यार है। आदित्य का एक फंक्शन मैंने अटेंड किया, बच्चे कैसे डांस कर रहे हैं, कैसे अलग अलग वेशभूषाओं में आ रही हैं, दे आर एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स एंड पेरेंट्स दे आर सेइंग कि पहले हमारे बच्चे को नहीं इतना पता था और अब ये अपनी रूटीन कैरी करते हैं, वॉशरूम खुद जाते हैं, कुछ खाकर जो रैपर्स हैं, गार्बेज है, वो डस्टबिन में थ्रो करते हैं, अपना पढ़ना लिखना धीरे धीरे सीख गए हैं, कलर्स डिफ्रेंशिएट करते हैं, अगर भूख लगती है तो बताते हैं। और कुछ बच्चों का तो IQ इतना अच्छा है, यू कैन नॉट मेक आउट कि दे हैव ऑटिज़म। सो ऐसे जो रीहैब आपके प्रोग्राम टीचर्स हैं, जो स्पेशल ट्रेन्ड टीचर्स हैं, जो स्पेशल ट्रेन्ड एजुकेटर्स हैं, लाइक मैडम इंदू जसवाल, ऐसे लोगों के पास ज़रूर आना चाहिए। आदित्य का अपना ऑफिस है, अपनी वर्कशॉप है, जहाँ पर अलग अलग मशीन्स, जहाँ पे जिमिंग है, ब्रेन जिम है, जहाँ पर आपकी सेंसेस को और ज़्यादा मोशन में लाकर कैसे उनको बिल्कुल प्रॉपर जैसे एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है वैसे काम कैसे किया जाता है, ये सब सिखाया जाता है। सो अल्टीमेटली चीज़ सिर्फ ये है, पेरेंट्स का सपोर्ट चाहिए, इसमें रिलेटिव्स का सपोर्ट चाहिए। और मुझे एक बात सिर्फ आपसे कहनी है, दिल पर हाथ रख के कहिए कि ये आपके बच्चे हैं ना, तो वाई वी आर बॉदरिंग अबाउट सोसाइटी एंड द नेबरहुड, हम क्यों नहीं उनको बाहर लेके जाते नॉर्मल बच्चों की तरह। आपको पता है पूरे वर्ल्ड में जितने भी ऑटिस्टिक बच्चे हैं, 97 बच्चे मेन स्ट्रीम स्कूल्स में पढ़ते हैं, उनके लिए स्पेशल एजुकेटर्स वहाँ पर रखे जाते हैं, ना भी हो तो वो नॉर्मल बच्चों की तरह वहाँ पर पढ़ाई करते हैं। ये बात और है कि नॉर्मल बच्चा 1-2 दिन में सीख जाता है, इनको 5-10 दिन लग जाते हैं, मगर ये मेन स्ट्रीम स्कूल्स में ही पढ़ते हैं और इनका माइंड ब्लोइंग सेंस ऑफ ह्यूमर होता है। आई हैव एक्सपीरियंस दैट। सिर्फ एक चीज़ की कमी है, पेरेंट्स की कोऑपरेशन की। आप टाइम निकालिए, वर्कशॉप्स लगाइए, स्पेशल एजुकेटर्स के पास जाइए, वो आपको सिखाएंगे कि आपने अपने बच्चे के साथ कैसे बिहेव करना है, कैसे जिस चीज़ की उसको ज़रूरत है कैसे आपने उसको ट्रेंड करना है। आपकी भी ट्रेनिंग चलती है, आपके बच्चे की भी ट्रेनिंग चलती है और कमाल एंड ऑफ द स्टोरी इतनी ब्यूटीफुल होती है। बच्चे खुद अपनी रूटीन कैरी करते हैं, खुद इंडिपेंडेंटली अपना काम करते हैं। आप अपने काम में बिजी होते हैं, बच्चे अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। सो यही इंडिपेंडेंसी हमने अपने बच्चों में लानी है। ऑटिज़म इज़ नॉट अ बीमारी, इट्स नॉट एन इलनेस, इट्स जस्ट, आप ये देख लीजिए, न्यूरो हल्की सी प्रॉब्लम है वायरिंग की।
हमारी सारी वायर्स ठीक हैं, इनकी हल्की सी वायर्स इधर उधर कनेक्शन है। उसके लिए हमारे पास स्पेशल एजुकेटर्स हैं जो इनको सिखाते हैं बड़े ही प्यारे ढंग से, और इनकी प्यारी सी फैमिली बन जाती है। यू वॉन्ट बिलीव, ये बच्चे इतने ब्लेस्ड होते हैं, इतने अच्छे होते हैं, इनमें इतनी ह्यूमन फीलिंग्स होती हैं, ये आपस में इतने कनेक्टेड होते हैं कि जब आप इनके साथ मिलते हो, इनके साथ एंजॉय करते हो, टाइम स्पेंड करते हो, यू फील लाइक दिस इज़ द रियल वर्ड ऑफ ह्यूमैनिटी। सो आप प्लीज़, आप सब पेरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आपके आसपास भी कोई ऐसी पर्सनैलिटी है तो आप प्लीज़ स्पेशल एजुकेटर्स के पास जाइए। डॉक्टर के पास जाने में देर बिल्कुल मत लगाइए, क्योंकि डॉक्टर्स ही और स्पेशल एजुकेटर्स ही आपके बच्चे को गाइड करके, आपको गाइड करके उनको एक नॉर्मल लाइफ स्पेंड करने में हेल्प कर सकते हैं। आसमां की छत पे है अपनी दुनिया, खिलखिलाती जिसमें है अपनी खुशियाँ, चांद के छलने लिए तारे चुनते हैं हम, जादुई है ये जहां, है नहीं कोई गम। बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर, उम्मीदों के सूरज निकले चारों ओर, इरादे हैं फौलादी, हिम्मती हर कदम, अपने हाथों किस्मत लिखने आज चले हैं हम। आसमां की छत पे है अपनी दुनिया, खिलखिलाती जिसमें है अपनी खुशियाँ, सूरज की पलकों तले धूप बनते हैं हम, जादुई है ये जहां, है नहीं कोई गम। बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर, उम्मीदों के सूरज निकले चारों ओर, इरादे हैं फौलादी, हिम्मती हर कदम, अपने हाथों किस्मत लिखने आज चले हैं हम। माय डियर चिल्ड्रन, 12 साल की बच्ची है जिया रॉय, मदन रॉय जो नेवी ऑफिसर हैं उनकी बेटी। उसने बांद्रा वर्ली सी लिंक से लेकर गेटवे ऑफ इंडिया तक 8 घंटे 40 मिनट स्विम किया, 36 किलोमीटर। वो क्यों? क्योंकि आज के दिन को वो सेलिब्रेट करना चाहती थी, डेडिकेट करना चाहती थी। एंड यू नो व्हाट, जिया भी ऑटिस्टिक है, मगर कोई भी समंदर उसका रास्ता नहीं रोक सकता। तो अगर उसको अपने पेरेंट्स की सपोर्ट हो सकती है तो हर बच्चे को अपने पेरेंट्स की सपोर्ट हो सकती है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मेरा बच्चा है, उसको हम दुनिया में लेके आए हैं, तो उसको सही मुकाम तक पहुंचाना, उसको सर उठा के जीना सिखाना भी मुझे ही सिखाना है। सो पेरेंट्स, यू आर ग्रेट। आपके अच्छे बच्चे हैं,
एक आपका और स्पेशल बच्चा है, उसको भी आपने उतना ही प्यार देना है। आप अपने बाकी बच्चों को अगर 2 घंटे देते हैं, इसको आपने 3 घंटे देने हैं। और जब वो सुबह उठेगा मुस्कान के साथ, खुद बोलेगा ओके पापा, वो बिना आपको बताए ब्रश करके तैयार होकर नहा धोकर आपके सामने आएगा, यू विल फीलिंग लाइक हेवन ऑन अर्थ। ठीक है ना? तो आपको हमने बहुत 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 ही दुआएं दी हैं उन पेरेंट्स को जिनके पास ऐसे स्पेशल बच्चे हैं, ऐसे ब्लेस्ड बच्चे हैं। सो डियर पेरेंट्स, प्लीज़ आज इस ऑटिज़म अवेयरनेस डे पर ये प्रॉमिस कीजिए कि अगर आपके आसपास या आपके घर में कोई ऐसा बच्चा है तो उसके गॉड का गिफ्ट मानकर आपने उसकी रीहैब में पूरी तरह से हेल्प करनी है। और जो स्पेशल एजुकेटर्स हैं लाइक मैडम इंदु चस्वाल, उनके पास आकर रीहैब की ट्रेनिंग लीजिए ताकि आपका बच्चा सर उठाकर इस दुनिया में जी सके। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिव्स ब्रॉडकास्टिंग चैनल।